पाकिस्तान की हुकूमत ने छोटे दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने की एक नई कोशिश की है और ताजरों की डिमांड के मुताबिक फिक्स्ड टैक्स आसान स्कीम मुतारिफ करवाया है। साउंड्स वेरी फेमिलियर बिकॉज हर साल कोई ना कोई स्कीम होता ज़रूर है। सालाना 20 करोड़ या उससे कम का माल फरोख्त करने वाले दुकानदारों से महज 1% फिक्स टैक्स वसूल किया जाएगा। दुकानदारों की जानिब से बिजली या फ़ोन के बिल्स की मद में पहले से जमा करवाया गया विद होल्डिंग टैक्स भी इस फिक्स टैक्स में एडजस्ट हो सकेगा। इससे बेहतर इनको क्या चाहिए? मतलब कि तो ज़बरदस्ती हो गया। ये भी एक बड़ी सहूलत है। और हाँ, अगर विदहोल्डिंग फिक्स्ड टैक्स या विदहोल्डिंग टैक्स और फिक्स टैक्स एक जितना होगा तो इसके ऊपर दुकानदार को 25,000 रुपये अदा करना होंगे। तमाम ताजर तंजीमें नई स्कीम टैक्स को खुशाइंद करार दे रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों दुकानदार इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। फिक्स टैक्स देने वालों को FPR प्लेट भी एक मिलेगी, एक तख्ती से मिलेगी जिस पे लिखा होगा कि ये दुकानदार फ़र्ज शनास टैक्स पेयर है। कोई FPR का एहलकार दुकान में दाखिल नहीं हो सकता। अब क्या सुनारों पर भी ये लागू होगा, नहीं होगा? और देखा जाए ना तो ताजरों के कारोबार के लिहाज से 1% टैक्स इट्स पीनट्स, मतलब अंग्रेजी में कहते हैं ना कि इट इज़ नथिंग। अगर वो इस पर भी ना माइल हों, ये वो वाली बात होगी कि बच्चे माएँ जब अपने बच्चों को खाना खिलाना होता है ना और उनके शौक़ का खाना ना हो तो उस पर क्या क्या तरकीबें इस्तेमाल की जाती हैं कि उसमें थोड़ी सी चॉकलेट पहले ल्योर किया जाता है, चॉकलेट दे के कोई जहाज़ बना दिया जाता है मुंह में नवाला डालने के लिए। मतलब हुकूमत कुछ भी करेगी ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए कि भाई तुम 1% ही दे दो। अतीक मीर, चेयरमैन कराची ताजर इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ मीर साहब, मतलब पहले ताजर तो स्कीम आई थी, उस पर भी आपसे बात हुई थी। अब ये फिक्स टैक्स वाला नया निज़ाम आ रहा है। ताजरों का ज़ाहिर है ये मुतालबा था कि इस तरह से आप कर लें। सो अब आप मुतमईन हैं? अब आपको लगता है कि तमाम छोटे बड़े दुकानदार, होल सेलर सब आ जाएंगे इस निज़ाम में? डू यू थिंक सो? देखिए, मुल्क पे कई सालों से टैक्स सिस्टम स्टेबल नहीं हो सका। उसके नतीजे में बहुत लोग सिस्टम से बाहर हो गए और नए लोगों ने सिस्टम में आने से बहुत ज्यादा हेजिटेट वो है, यानी उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात है। ऐसे में ये बात चली थी कि एक फिक्स टैक्स निज़ाम लाया जाए जो कि FPR और ताजरों के माबैन एक तवील गुफ्तगू रही, मुशावरत रही, जिसके नतीजे में ये आसान टैक्स स्कीम मुतारिफ करवाई गई। लेकिन इसमें पूरी गुफ्तगू तो फिक्स टैक्स के हवाले से हुई, लेकिन जब वो सिस्टम आया तो 25,000 रुपए की उसकी एंट्री फीस और उसके बाद टर्नओवर पर 1% टैक्स नाफिज किया गया या इसकी बात की गई। तो ये मेरा ख्याल है कि यहाँ कुछ ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये अगर बजट से पहले कुछ अंदेशों को ख़त्म कर दिया जाए, गलतियों की इस्लाह कर ली जाए तो बहुत बेहतर होगा कि ये स्कीम नाकामी से बच जाए। अब थोड़े से स्पीचलेस हो गए हैं वैसे, आई एम सॉरी कि अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा ये बताएं कि इस निज़ाम में कुछ बातें आपको पसंद हो या ना हो, ये आया तो ताजरों की सहूलत के लिए ही है और लिटरली इससे ज़्यादा ईजी काम हमें नज़र नहीं आ रहा। ये हमारा अपना ओपिनियन है। तो इसका एक हदफ है डॉक्यूमेंटेशन करना भी। ताजर तंजीमें ये बताइएगा कि इसके लिए रेडी हैं कि छोटे ताजरों को अब टैक्स नेट में लाने के लिए अपना किरदार अदा करना? हाँ बिल्कुल करें, व्हाई नॉट, अब तो कर लें। देखिए, ताजिर नुमाइंदगान खुद भी इस बात के वो मुतमन्नी है कि एक सिस्टम राइज पा जाए, स्टेबल हो जाए, एक बर्बाद टैक्स कल्चर में लोग सिस्टम में आना शुरू हो जाए। इसके लिए मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती होगी कि अगर इस बार भी लोग सिस्टम में नहीं आते, इसलिए कि मुल्क की इस वक्त जरूरत है। दुनिया में कोई भी मुल्क है वो एक ऐसे टैक्स सिस्टम से आगे चलता है जो ताजरों और हुकूमत के बीच में एक मतवाज़न तौर पर राइज पा जाए। लेकिन बदकिस्मती है कि कोई ना कोई ऐसी कमी रह जाती है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये कह सकता हूँ कि हमारी आखिरी हद तक कोशिश होगी कि ये सिस्टम चले और इसमें अगर कुछ सुकम रह गया है तो वो दूर हो और ये कामयाब हो। अच्छा बिलासले, अब मीर साहब, हम साल से देखते आए हैं, आपने कहा एक कोशिश होगी, अब भी बदकिस्मती होगी। अब ये बदकिस्मती या कोशिश से आगे बढ़कर आप लोग भी कुछ करें, हुकूमत भी कुछ कर रही है। हुकूमत छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने के इक़दाम तो सर्टनली करती आई है पहले भी, लेकिन सख्ती नहीं की गई है।
सो अगर कोई कोशिश हो तो फिर ज़ाहिर है हड़तालें होती हैं, एहतजाज भी होते हैं। इस बार क्या प्लान है आप लोगों का? अगर हुकूमत ने सख्ती की तो वही मुज़ाहमत का रास्ता अपनाएंगे? देखो, सूरत में हुकूमत का हक है कि वो सख्ती करे कि एक ऐसा निज़ाम जो मतवाजन हो, दोनों तरफ काबिल कबूल हो, और उसके बाद कोई उसमें दाखिल ना हो, कोई उसे अपनाने से गुरेज करे। होता यही है कि जब भी देखें आप मुल्क गिर सतह पे जो एहतजाज होते हैं किसी भी टैक्स निज़ाम के खिलाफ, वो इस बात पर नहीं होते कि हम टैक्स नहीं देंगे, बल्कि उसके पसे पुश्त यही मुतालबा होता है कि निज़ाम बेहतर किया जाए, ये सिस्टम ठीक नहीं है, टैक्सों की ये शरह काबिल कबूल नहीं है। वो कोई ना कोई उसमें हुकूमती सतह पर भी गलती होती है। अगर हुकूमत एक शफाफ तरीके से कोई निज़ाम ले आती है, जो कि अभी इसमें कोई बहुत ज्यादा जो मौजूदा आसान टैक्स स्कीम है बहुत ज्यादा खामियां नहीं है, अगर इन्हें दुरुस्त करके ये निज़ाम ले आए तो हम इस बात की पूरी इजाजत देते हैं कि हम हुकूमत की हर सख्त इकदाम के में हुकूमत के साथ शामिल है। हम इस जगह पे कतई ताजरों की हिमायत नहीं करेंगे जहाँ निज़ाम दुरुस्त हो, मुतवाजन हो, मुनसिफाना हो, और फिर ताजिर उसे अपनाने से इनकार करें। बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब। क्या